नमस्कार दोस्तों, नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं। वो है ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस में जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मैं पहले देख लेता हूँ। तो इरप्शन होता है स्किन पे और उससे मोटा शहद की तरह चिपचिपा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। किसी भी तरह का इरप्शन रहो, पोडिया या एक्जिमा में तो ये आपको रूल करती है सारी दवाओं में। जो म्यूकस आउटलेट्स जितने भी होते हैं, जो आइलेट्स होती हैं उसमें सूजन हो जाता है, पस बन जाता है, कान से डिस्चार्ज आते हैं, कान के पीछे कट फिट जाता है और उसमें से मोटा शहद की तरह चिपचिपा डिस्चार्ज होता है। जो मुंह के कोने होते हैं ये क्रैक हो जाते हैं, बैखाने के रास्ते पे इरप्शंस होते हैं, क्रैक हो जाते हैं, खुजली होती है और फिशर होता है। नाखून आपका जो होता है वो मोटा हो जाता है, क्रैक पड़ जाते हैं और बिना किसी शेप के ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े ऐसे वो बढ़ने लगता है। कॉन्स्टिपेशन जो मोशन होता है, कॉन्स्टिपेशन वो नॉटी होता है, लार्ज होता है, लम्स होता है और छोटे छोटे मान लीजिए टुकड़ों में हो रहा है तो जो टुकड़े होते हैं वो एक दूसरे से म्यूकस से बंधे रहते हैं और कभी कभी तो पहले म्यूकस आता है फिर मोशन होता है। इसमें जो डायरिया होता है ब्राउन होता है, फ्लूइड होता है खून के साथ, और जो खाना पीना खाए रहते हैं बिना पचे वो उसमें आने लगता है। जैसे जो चावल खाएंगे तो बिना पचे उसमें दिखेगा और बहुत ज़्यादा बदबूदार रहता है जो मोशन होता है ग्रेफाइटिस का। मरीज सैड रहता है, डिस्पोंडेंट रहता है, रोने की हैबिट हो जाती है और केवल वो मरने के बारे में सोचता है और कुछ सोच ही नहीं पाता। ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, ख़ास तौर से औरतें, मोटी औरतें जिनका मेंसेस लेट आता है, डिले होता है। इसमें पल्सरेटला भी है मेंसेस डिले में, लेकिन ढेर सारे फीचर्स हैं जो ग्रेफाइटिस से और पल्सरेटला में फ़र्क है और वो उसको डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। ये ऐसे पेशेंट ग्रेफाइटिस के जब वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर सुनाई देता है। जैसे कि जब वो किसी कार में चल रहे हैं, घोड़ा गाड़ी पे चल रहे हैं तो उनको बेटर सुनाई देगा। जब अकेले रहते हैं तो सुनाई देना भी कम हो जाता है। कॉब वेब, मकड़ी के झाले की तरह एक सेंसेशन होता है चेहरे पे, फोरहेड पे, और वो बार बार ऐसे ऐसे करेगा कि इसको हटा दें, इससे लगेगा कुछ इसमें फंसा हुआ है। आते हैं पेशेंट क्लिनिक में, ऐसे ऐसे करते हैं, डॉक्टर देखिए, तो उसमें ग्रेफाइटिस देने पे ठीक हो जाते हैं। इसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, डिटेल में आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है इसका डिस्चार्ज, मोटा शहद की तरह चिपचिपा डिस्चार्ज। ये किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में पाया जा सकता है, कान के पीछे, सर पे, चेहरे पे, जेनिटल ऑर्गन में, आईलिड्स पे। तो डॉक्टर नैश इसमें बताते हैं कि इन्होंने इसी सिम्टम पे 20 साल पुराना एक्जिमा ठीक किया था जिसको पैर पर था। बूढ़ी औरत थी और उन्होंने उसको दवा दिया। उनको पैरों में जलन होती थी तो उसके लिए उन्होंने सल्फ़र सीएम दिया। कुछ समय बाद पूरे शरीर पे फोड़े जैसे निकलने लगे और ढेर सारे फोड़े हो गए जिसमें मोटा चिपचिपा शहद जैसा पदार्थ निकलने लगा। फिर उन्होंने ग्रेफाइटिस दिया सीएम पोटेंसी में एक खुराक, और पैर की जलन भी ठीक हो गई और वो फोड़े फुंसी भी ठीक हो गई। ये काफ़ी पुराना केस उन्होंने अपना डिस्कशन किया। एरिसिफलस कभी कभी इस तरह के फॉर्म ले लेते हैं कि पक करके उसमें से मोटा चिपचिपा पदार्थ बहने लगता है। सोरिक टिंट पे केवल दवा नहीं देनी चाहिए, सोरिक है तो केवल सल्फर हुआ। ग्रेफाइटिस भी आपकी एंटीसोरिक है और भी ढेर सारी दवाइयाँ एंटीसोरिक हैं। डॉक्टर नैश एक और केस डिस्कशन करते हैं, एक बच्चे का, छोटे बच्चे का, जो उसको बहुत साल पहले एक्जिमा कैपेटिस था। तो फिर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए गए एलोपैथिक डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब ने दवा दिया और सर का जो एक्जिमा था वो ठीक भी हो गया। लेकिन उसके बाद उसको सीवियर इंट्रोकोलाइटिस हो गया। अब उस इंट्रोकोलाइटिस को कोई भी एलोपैथ उस समय के ठीक नहीं कर पाए। फिर वो होम्योपैथी के लिए कॉल किए जिसके लिए डॉक्टर नैश को बुलाया गया। पूरी हिस्ट्री लिया उन्होंने तो बच्चा एकदम दुबला पतला हो गया था,
बहुत एपेटाइट कम हो गई थी, बेचैन था, और जो मोशन था ब्राउन कलर का, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स उसमें मिले हुए थे और बहुत ज़्यादा बदबूदार था। अब इसमें अगर केवल इंट्रोकोलाइटिस के सिम्टम को लिया जाए तो आपकी चाइना आएगी। चाइना में भी ब्राउन, लूज, फेटेड और ऑफेंसिव स्टूल होता है, लेकिन जो पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टर एबी नैश जी ने उसको ग्रेफाइटिस दिया, और ग्रेफाइटिस लेने के बाद उसका पेट का दर्द किसी जादू की तरह ख़त्म हो गया। सल्फ़र में क्या है कि जितने म्यूकस आउटलेट होते हैं वो एकदम रेड रहते हैं, सारे मार्जिन्स रेड रहते हैं सल्फ़र के अंदर। ग्रेफाइटिस आपकी एक्जिमा की सारी मेडिसिन्स को लीड करता है। स्टेफिसेगिरिया उसके बाद आता है, लेकिन बाकी सिम्टम मैच करने के बाद ही आप दवा दे सकते हैं। स्टूल की बात शुरू में जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था उसमें बात की गई थी कि नॉटी होते हैं, लार्ज होते हैं, लम्प्स होते हैं, और कभी कभी वो म्यूकस थ्रेड से एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, या कभी कभी पहले म्यूकस ही आता है फिर जा कर के मोशन आता है। बैखाने के रास्ते पे एक्जिमा हो जाता है चारों तरफ, और उसके लिए फिशर एनाई के लिए हमारी ग्रेफाइटिस वन ऑफ दी बेस्ट मेडिसिन है। और इसमें फिशर में मोशन करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब आदमी फ्रेश हो लेता है उसको धुलता है तो छूते समय बहुत तेज़ दर्द होगा ग्रेफाइटिस के केस में। नाखून की मैंने पहले ही बताया कि थिक हो जाते हैं, मोटे रहते हैं और आउट ऑफ शेप डेवलप होते हैं। जैसे ये हाथ की उंगलियां हैं तो इधर एंड पे क्रैक्स हो जाते हैं ग्रेफाइटिस में। एक और दवा है सरसापेरिला, निप्पल्स भी क्रैक हो जाते हैं, लेबियल कमिश्योर क्रैक होता है, एनस होता है, और पैर की उंगलियों के बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं। उसकी एक दवा है पेट्रोलियम ज़्यादातर विंटर अग्रवेशन होता है। ओल्ड सिकाट्रिस जो ब्रेस्ट में गांठ वगैरह बने हुए हैं, फोड़ा फुंसी कहीं भी, ब्रेस्ट में नहीं कहीं भी, वो फिर से फ्रेश हो जाता है और पकने लगता है। तो ग्रेफाइटिस देने पर वो लंप्स भी ख़त्म हो जाते हैं जो ब्रेस्ट में हैं महिलाओं के। मेंस्ट्रुअल की बात करें तो पल्सिट्ला से थोड़ा बहुत मैच करती है, लेकिन ढेर सारे पॉइंट्स हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ग्रेफाइटिस जो मेंसेस होता है वो स्कैंटी और डिलेड होता है, और कैलकेरिया कार्प जो है जल्दी आता है और प्रोफ्यूज आता है, जल्दी और प्रोफ्यूज आता है, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी मैच करती है। दोनों चिल्ली पेशेंट होते हैं, लेकिन मेंसेस में महीना, कैलकेरिया कार में महीना जल्दी आ जाता है, जबकि ग्रेफाइटिस में लेट आता है। तो ये थी आपकी ग्रेफाइटिस डॉक्टर एबी नैश से। थैंक यू।